नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और ध्यान दीजिए कि ये प्रोग्राम बहुत ही आपके लिए लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से आपका रिवाइज करवा रहे हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने तक ये पूरा रिवाइज हो। चलिए आइए एक प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा यस्य कथन सत्य है। भारत राज्य संघ में केवल राज्यों को शामिल किया जाता है, एक कथन ये है। तो ये वास्तव में अनुच्छेद 1 से संबंधित मामला है और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इसमें केंद्र शासित राज्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस एक लाइन से क्या क्या बातें समझ में आती हैं, ध्यान दीजिए। पहली बात तो यह है कि भारत में संघात्मक यानी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो संघ है वो कनाडा पर बेस्ड है, राज्यों का संघ है, ना कि यूएसए पर बेस्ड है, क्योंकि यूएसए क्या है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कहेगा कि भारत के संविधान में भारत के कितने नाम हैं, आप कहेंगे 2 नाम हैं, एक है इंडिया, एक है भारत। ये मत समझ लीजिएगा कि भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, नहीं, इंडिया अलग नाम है, भारत अलग नाम है। तो भारत के 2 नाम हैं, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। तो ये पहला कथन जो है, केवल राज्यों को शामिल किया जाएगा, केंद्र शासित को शामिल नहीं किया जाता है, ये बात पूरी तरह से क्या है, सत्य है। दूसरा कथन है, भारत में बाहर के किसी क्षेत्र को मिलाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 2 में उपबंधित है, यानी कि भारत में अगर किसी बाहर के नए क्षेत्र को शामिल करना है तो यह प्रावधान आर्टिकल 2 में है। ये बात तो सत्य है। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत में जब कोई क्षेत्र मिलाया जाना है बाहर से तो कौन कौन से प्रावधान हैं, जिसमें पहला है अभ्यर्पण। अभ्यर्पण मतलब किसी दूसरे देश का सत्ताधारी भारत को अपनी संप्रभुता सौंप दे। जैसे मान लो बगल में कोई भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कोई भी है, ये कल को कहे कि भाई हम भारत में शामिल हो रहे हैं, हमारा अब अलग देश का अस्तित्व नहीं होगा, अब आप ही संभालो इसको, तो वह क्षेत्र भारत का क्षेत्र मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है उपवृद्धि। इसका मतलब क्या है, जब प्राकृतिक कारणों से कोई भूभाग भारत में आकर के मिल जाता है तो वह भारत का हिस्सा मान लिया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि बांग्लादेश के बीच में एक थोड़ी सी सीमा है, मोहरी नदी बहती है, मोहरी नदी, और मोहरी नदी को सीमा मान लिया गया। मान लो इधर इंडिया है और इधर बांग्लादेश है। ऐसे में क्या हो रहा है कि मोहरी नदी इधर की ओर शिफ्ट हो रही है, तो जो नया भूमि मिलेगा वो भारत का माना जाएगा और इसको लेकर के विवाद भी है। तो कुल मिलाकर के भूकंप हो या कोई आपदा आ जाए, उसके कारण जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वो भारत का मान लिया जाएगा। फिर नंबर 3 है आवेशन। आवेशन आवेशन का मतलब ये है कि ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पर किसी का अधिकार ना हो, खाली पड़ा हो, जैसे चंद्रमा है, जैसे मंगल है, अंटार्कटिका है, यहाँ पर अभी किसी का अधिकार नहीं है, वहाँ कोई कंट्री नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र जो खाली पड़ा हो उस पर भारत अपना कब्जा कर ले तो वह भारत का माना जाएगा। इसी प्रकार से चौथा है लंबे समय तक शांतिपूर्ण नियंत्रण बनाए रखना। इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्षेत्र है वहाँ पर कुछ पॉपुलेशन भी रहती है और भारत उस पर एक लंबे समय तक अपना कंट्रोल रखता है, किसी दूसरे देश का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता है, तो वो फिर भारत का हिस्सा मान लिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे गोवा, तो अंग्रेज तो चले गए बट गोवा को पुर्तगाली अपने कब्जे में ले करके रखे थे। इसी प्रकार से पांडिचेरी, तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों के पास था। आप देखेंगे कि ये लंबे समय तक वहाँ पर भारत का नियंत्रण बना रहा, हालांकि वो उपनिवेश पुर्तगाल और फ्रांस के ही थे और एक समय के बाद वो भारत के हिस्से मान लिए गए।
तो कुल मिलाकर के ये 4 विधियों के द्वारा ही किसी बाहर के क्षेत्रों को भारत में मिलाया जा सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का इसमें पालन करता है और किसी पर भी युद्ध जबरदस्ती करके कब्जा करने से मनाही करता है। भारत कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सही है। तीसरा है देश के भीतर नए राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आदि में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। यानी ये कह रहा है, ये आर्टिकल 3 से संबंधित मामला है और ये कह रहा है कि जो भारत के अंदर के जो राज्य हैं या क्षेत्र है उसमें अगर नाम परिवर्तन करना हो किसी राज्य का, अगर नया राज्य बनाना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो किसी राज्य की, तो ऐसे में उस स्टेट से, जिस स्टेट में करना है, की सहमति लेना अनिवार्य है। तो यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि ऐसा करने के लिए केवल संसद को ही अधिकार है, इसमें राज्यों को अधिकार नहीं है। यानी कि आप जानते हो, जैसे मान लो कोई एक्स स्टेट है, अब इसका नाम परिवर्तन करना है तो क्या होगा? इस पर एक बिल बनेगा, ड्राफ्ट होगा और यह संबंधित राज्य को भेजा जाएगा संतुति के लिए। अब संबंधित राज्य चाहे हाँ करे और चाहे ना करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ कर दिया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। ये आकर के लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों को पास करना होगा, पास करके, और ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा। इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उस पर वो सिग्नेचर कर देगा, वो काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के राज्यों को इसमें अधिकार नहीं है, इस पर केवल संसद को ही अधिकार है, इसलिए यह कथन रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है, स्वतंत्रता पश्चात नए राज्य बनाने हेतु सर्वप्रथम JVP आयोग बनाया गया। अब इसको देखिए ध्यान से। जब आज़ादी मिली, यानी आज़ादी पश्चात ये हुआ कि भाई कैसे राज्य बनाए जाएं। तो ऐसे में आप देखेंगे एक आयोग बना 1947 में, जिसको कहते हैं दर आयोग। दर आयोग का निर्माण हुआ, यानी इसके अध्यक्ष थे SK दर महोदय, और इनसे पूछा गया कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होना चाहिए, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट दी गई 1948 में, और इन्होंने कहा 3 बातें। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय, इन 3 आधार पर, इनकी सहूलियत के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्य बनाने जाने का जो विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर कतई राज्य बनने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो भारत में असीमित भाषा हैं, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। ऐसे में आप कितने राज्यों को बनाएंगे? तो क्या हुआ कि जो ये 48 में रिपोर्ट दी गई थी SK दर आयोग के द्वारा, इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए, इसकी जांच के लिए एक आयोग और बना दिया गया 1948 में, और इस आयोग को कहा जाता है JVP आयोग। इसका मतलब ये होता है, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे, और इनसे ये कहा गया कि जो दर आयोग ने रिपोर्ट दी है इसकी आप जांच करिए कि ये बात सही है या गलत है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि बिल्कुल सही बात है, ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके दर आयोग ने जो सुझाव दिए हैं वो एकदम सत्य है। अब जब ये कहानी चल रही थी, फिर एक घटना घटी 1953 में। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाए जाने की मांग उठने लगी, और एक गांधीवादी नेता थे श्री रामल्लू जी। अब श्री रामल्लू जी बैठ गए अनशन पर, और उन्होंने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग कर दी, तेलुगु भाषा के आधार पर। सरकार ने इनकी मांग को माना नहीं, और देखते ही देखते इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो सरकार आ गई दबाव में, और जब सरकार दबाव में आ गई,
भाषा के आधार पर राज्य का गठन भी करना पड़ा, यानी आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, क्योंकि मृत्यु हो गई थी, बड़ा बवाल हो गया था। लेकिन सरकार ने सोचा कि अब ऐसी मांगे और ना उठे, क्योंकि भाई गांधी जी का वो समय था। अब गांधी जी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए कि प्रभाव तो गांधी जी का उस समय खुद था ही, आज भी है। तो लोग फटाफट अनशन पे बैठना शुरू कर देंगे और भाषा के आधार पर राज्य पता नहीं कितने बनाने पड़ जाएंगे। तो इन्होंने तुरंत क्या किया, एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, और इसमें जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे फजल अली, और इसके साथ के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये सदस्य रहेंगे। ये 3 सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, और इनसे कहा गया कि अब आप बताओ राज्य कैसे बनाए जाने चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दिया 1955 में, ये रिपोर्ट आई, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में वही बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। और जो इनकी रिपोर्ट आई, इसी रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे 1956 में क्या किया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट कब बना, तो 56 में। आयोग कब बना, 53 में। रिपोर्ट कब आई, 55 में। और इसके आधार पर आप देखेंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण कर दिया गया। अब आपको क्या करना है, अच्छी तैयारी अगर करनी है तो आप देख लो मुख्य जो शुरू से 8-10 राज्य हैं, उनका निर्माण कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ है, उनकी सन याद रखिए, तो कभी कभी मैच कराने को आ जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो चौथा कथन है, आज़ादी के बाद जेवीपी आयोग पहला बनाया गया, ये गलत है। पहला आयोग दर आयोग था, तो चौथा इसमें गलत हो गया, और इसमें तीसरा भी गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है। तो इस आधार पर अगर सत्य कथन की पहचान करें तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन 1 और 2।